हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रिया। आज का हमारा टॉपिक है 7 V's ऑफ बिग डेटा। इसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा भी बोला जाता है। प्रीवियस सेशन में हमने देखा कि बिग डेटा के सोर्सेस इन सातों खासियत को दिखाते हैं। आइए देखते हैं। पहला है वॉल्यूम, दूसरा वेलोसिटी, तीसरा वैरायटी, चौथा वेरिएबिलिटी, पांचवा वेरासिटी, छठा विजुअलाइजेशन एंड सातवां कैरेक्टरिस्टिक्स है वैल्यू। चलिए इन सातों को अब डिटेल में वन बाय वन समझते हैं। पहला है वॉल्यूम। ये स्टोरेज को रिप्रेजेंट करता है। स्टोरेज को हम एक कंटेनर के एग्जांपल से समझेंगे। सोचो आपको 5 kg राइस स्टोर करना है, इसीलिए आपको 5 kg या उससे लार्जर साइज का कंटेनर चाहिए। सिमिलरली डेटा की वॉल्यूम जितना बढ़ेगा उतना लार्ज स्टोरेज का कंटेनर जरूरत होगा। जैसा कि हमने प्रीवियस सेशन में देखा कि बिग डेटा यूज वॉल्यूम को डील करता है, इसीलिए बिग डेटा का स्टोरेज भी यूज होना चाहिए। दूसरा है वेलोसिटी। वेलोसिटी डेटा के जनरेशन स्पीड के बारे में बताता है, यानी कितना फास्ट डेटा जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल, आपने फेसबुक पर कुछ फोटोज शेयर किया और तुरंत विद इन फ्यू सेकेंड्स वो आपके फेसबुक वॉल पर पोस्ट हो गया। बैकएंड में ये डेटा मतलब आपका फोटोज पहले फेसबुक के पास जाता है वेरिफिकेशन के लिए, वो डेटाबेस में अपडेट होता है, देन वो फेसबुक वॉल पर पोस्ट होता है। तो आप सोच सकते हो कि प्रोसेसिंग स्पीड या डेटा जनरेशन स्पीड कितना मैटर करता है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है वैरायटी। वैरायटी मतलब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेटा या फिर डेटा के प्रकार। डेटा 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है स्ट्रक्चर्ड डेटा, मतलब जिसका स्ट्रक्चर मालूम हो, जैसा कि टेबुलर डेटा या एक्सेल फॉर्म में जो डेटा आप सेव करते हो। यहाँ पर आपको नेम एंड जेंडर दिख रहा है, मतलब सारे रिकॉर्ड्स के लिए नेम और जेंडर सेव हो रहा है, तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर पता है। दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब जिसके बारे में पहले से कुछ भी नहीं पता है, जैसा कि वीडियो, इमेज, या फिर ये वीडियो एजुकेशनल वीडियो हो सकता है, इंटरटेनिंग हो सकता है, और ये इमेज भी जैसे किसी भी प्रकार का इमेज हो सकता है। तीसरा है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, मतलब डेटा के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आपको पता हो, जैसा कि ईमेल में जैसे आपको पता रहता है सेंडर होता है, रिसिपिएंट होता है और ईमेल बॉडी होता है, बट आपको ये नहीं पता होता है कि वो ईमेल किस चीज़ से रिलेटेड होता है। वो ईमेल किसी एजुकेशनल ईमेल भी हो सकता है, कोई नॉर्मल कम्युनिकेशन ईमेल भी हो सकता है। सो ये उस डेटा के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी और वैरायटी दोनों अलग है। वैरायटी डेटा के प्रकार को बताता है और वेरिएबिलिटी बताता है कि डेटा का मीनिंग कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। एक ही डेटा में हर दिन कुछ नया चेंजेस दिखता है। सो एग्जाम्पल से समझेंगे। राहुल एक स्टूडेंट है, सो जब राहुल का इंफॉर्मेशन या फिर राहुल के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर होता है तो उसे एक स्टूडेंट के रूप में स्टोर किया जाता है। लेकिन फ्यू इयर्स लेटर जब राहुल कोई जॉब ज्वाइन करता है, तो सोचो पहले उसने प्रोफेसर का जॉब ज्वाइन किया, तो उसके डेटाबेस में उसका इंफॉर्मेशन स्टूडेंट की जगह पर प्रोफेसर हो गया। नेक्स्ट कुछ दिनों बाद उसने अपना प्रोफेशन चेंज कर लिया और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, तो अगेन उसका इंफॉर्मेशन अपडेट होकर प्रोफेसर की जगह पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया। अगेन कुछ दिनों बाद वो एक कंपनी में सीईओ ज्वाइन करता है, तो बाद में उसका सॉफ्टवेयर इंजीनियर का इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाता है सीईओ के नाम पर। तो आप देख सकते हो एक ही डेटा का मीनिंग कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, तो ये बताता है डेटा में वेरिएबिलिटी के फीचर को। अगला है वेरासिटी। डेटा के एक्यूरेसी को चेक करता है और डैमेज्ड एंड अनवांटेड डेटा को सेपरेट करता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, जो भी डैमेज्ड या फिर अनवांटेड प्रोडक्ट है उसको सेपरेट करके ओनली रिक्वायर्ड या फिर वैल्यूएबल डेटा को लेता है। नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मतलब आप डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हो ताकि सामने वाले को समझने में इजी हो, और एक्सेल सीट के कंपैरिजन में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लोगों को जल्दी समझ में आता है।
और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वैल्यू। ये अल्टीमेट गोल को दिखाता है। सभी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने देखा। सारे कैरेक्टरिस्टिक्स का वेरिफिकेशन हो जाने के बाद फाइनली हमें आउटपुट मिलता है जो कि बिजनेस में प्रॉफिट लाता है और ये वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। आज हमने देखा बिग डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, 7 V's ऑफ बिग डेटा में कौन कौन से V's आते हैं और हमने उन्हें एक एक करके डिटेल में देखा। अगले सेशन में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।